झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलना है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलना है। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलना है। और घर के अंदर एक झूठों का अंबार सा लगा हुआ है, लेकिन दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलना है। ये दौर है, इससे ज्यादा मैं आपको अब इसी साथ में हमारे मौजूद जो है राजू गोयल जी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये काफ़ी वक्त से इन लोगों को फॉलोअप कर रहे हैं, देख रहे हैं नगर पालिका क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों पे इन लोगों की बारीकी से नज़र है। सर, जिस तरह से आज 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन अगर कोई इंसान खाए ना और पानी ना पिए तो उसकी हालत बद से बदतर होते जा रही है, जो कि हमें दिख भी रहा है। बोलने की कंडीशन में गीता हेमंत कानाबाल नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो इनकी लड़ाई है ये जो 100% सही है, या फिर वाकई में ये लोग जो हैं एक नगर पालिका को और किसी नामचीन कंपनी को बदनाम करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? पहली बात तो ये है कि जो कंपनी है शाइन मेंटेनेंस, अल्फा.com और करन मेंटेनेंस, ये तीनों कंपनियां एक ही काला बाजारी कच्चे चिट्ठे के ये मिलीजुली सरकार है। इसमें महानगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारियों की साठगांठ है। एक कंपनी को वो लोग सस्पेंड करते हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी को करते हैं, तीसरी आ जाती है। बहरहाल इस पूरे मीरा भाईंदर के टेंडरिंग कार्यक्रम के अंदर PWD से लेकर के कचरे का हो, रोड का हो, BOSP योजना का हो, हर एक टेंडर में इतना भ्रष्टाचार है जिसकी अगर हम किताब लिखना शुरू करें तो मीरा भाईंदर के ऊपर भ्रष्टाचार गाथा नाम की एक 500 पन्ने की किताब लिखी जाए तो भी पन्ने कम पड़ जाएंगे। बहरहाल हम इस मुद्दे की बात करते हैं। अभी 12 दिन तक एक महिला बिना कुछ खाए पिए अनशन पे रहती है। ये हमारे मीरा भाईंदर के काटकर काल का सबसे काला अध्याय, सबसे काला इतिहास है। मीरा भाईंदर में तकरीबन 7-8 आयुक्त आए और गए, लेकिन इतना निष्ठुर, इतना खतरनाक सोच वाला आयुक्त मैंने नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूँ। हम निरंतर उनसे चर्चा करते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं। एक सचिन बांगर आए हैं, वो जब हम लोग उनसे मिल लेंगे वो कहता मुझे मालूम ही नहीं कोई अनशन पे बैठा है। एक अरविंद चालके हैं, वो फ़ोन बंद रखते हैं, कब फ़ोन बंद रखते हैं कब चालू करते हैं उनको ही पता है। पुलिस बार बार दबाव बना रही, भाई पेपर लाके दो, वो एक महीने का पेपर लाके देता है। जब महानगर पालिका पूरा डिजिटलाइज है, कंप्यूटराइज है, तो उनको तो सिर्फ प्रिंट मार के पेपर ही निकालना है ना, उसमें 12 दिन कहाँ लगता है। मगर ये सारी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के और कंपनी की साठगांठ और भ्रष्टाचार की पोल पट्टी ना खुले और पुलिस इन पर कार्रवाई ना करे, इसको लेकर के ये लोग आनाकानी कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि इसी तरह आदमी 2-4 दिन में अनशन से उड़ जाएगा। मगर ये मेरी बहन, इसको मैं सल्यूट करता हूँ कि इसने 12 दिन तक लगातार ये लड़ाई लड़ रही है। और मुझे आशा है, जिस तरह हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब ने कहा था कि मैं चौकसी करके जांच करूंगा, तो एक उम्मीद हम लोगों को जगी उस दिन कि नहीं, कुछ रास्ते बनेंगे। और मेरा भी विश्वास जागता जा रहा है कि अब पुलिस उपायुक्त श्री प्रकाश गायकवाड़ जी से हम लोग मिले, उन्होंने भी आश्वस्त किया अब थोड़ी सी कानूनी प्रक्रिया है, बिना सबूत के गुनाह दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि सामने जो है महानगर पालिका के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई है, तो पूरी खोजबीन जांच करके ही करेंगे। तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये निर्णय लग जाएगा और हमारी बहन का अनशन हम लोग इन्हें अनशन से उठा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राजू गोयल जी, अनमोल समाचार के संपादक, जिन्होंने कहा है कि पुलिस को जो कुछ टेक्निकली नगर पालिका सपोर्ट कर दे तो बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ जाएगा। उसी बीच में हमारे साथ में अशरफ भाई हैं, हम इनसे जानते हैं कि सर, आप भी एक पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि इतिहास में मीरा भाईंदर के कभी इतना लंबा आंदोलन किसी के खिलाफ किया गया है क्या? आंदोलन तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि आंदोलन करने वाला कौन है, उसके पीछे कितने बड़े लोग हैं, इस पे डिपेंडेंट होता है। जितना जल्दी उसे पीछे बैकिंग सपोर्ट मिलता है, उसका आंदोलन उतना जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे गोर गरीब है, छोटे मोटे लोग हैं, ये बड़े लोगों के नज़र में नहीं आते, और आते भी हैं तो आजकल झूठ का दौर चालू है। सच के लिए कोई जगह नहीं है, बहुत कम जगह होती है। जब तक सच तक पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम गुजर जाता है। जैसे इनका आज 12वां 13 दिन जा रहा है, और फिर भी लोगों में जो है एक संभ्रम निर्माण है कि ये ब्लैकमेलिंग करने को बैठा है, ये झूठ बोल रहा है, ये है वो है, इस तरह का जो है एक संभ्रम निर्माण
जो है लोगों ने किया हुआ है शहर में। लेकिन सच ये भी है, आज मैं 4-5 दिनों से लगातार यहाँ पे आ रहा जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, किसी ने बोला कि वो जो महिला बैठी है वो खा पी के बैठी है, तंदुरुस्त है। इन 4 दिनों में मैंने उन्हें 2 बार देख चुका हूँ कि हॉस्पिटल में जाके उन्हें ग्लूकोज लगाना पड़ा, उनका बीपी शुगर काफ़ी लो था। तो इस तरीके का जो है ये सच है जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे ज़्यादा सच्चाई लोगों के सामने हम कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे पता नहीं। हमारे पास तो कोई जैसे कि मेरे पास मतलब जैसे ये आंदोलनकारी है, इनके पास बहुत ज़्यादा जो है सोर्स नहीं है। 10-12 मीडिया 20-25 मीडिया वाले आ जाए, कवर करेगा तो शायद लोगों तक ये बात पहुंच जाए। 1-2-3 मेरा भी एक चैनल है, कभी इनका न्यूज़ करता है, लेकिन बात लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि ये मामला बहुत गंभीर है और महिला के लिए भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि 12-13 दिन काफ़ी दिन होते हैं, वो अपनी जान पे खेल रही है सिर्फ एक कंपनी पे एफआईआर करवाने के लिए। और एक कंपनी पे एफआईआर करवाने को 12 से 13 दिन जा रहे, वो भी महानगर पालिका खुद कह रही है कि आप जो है शाइन मेंटेनेंस जो है उसके ऊपर महापालिका को गुमराह करने का गुना दाखिल करें, ये लिख के दिया हुआ लेटर में। तो उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो है सबूत नहीं है ऐसा उनके पास गुना दाखिल करने के लिए, वो टालम टोली कर रहा है। टालम टोली क्या, उनको सबूत नहीं दिया होगा, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ये दूसरा प्रश्न है। लेकिन कैसा है, मैं आपको इतना बता दूं कि आज दुनिया के दौर के हिसाब से मुझे एक शेर जो है याद आ रहा है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलना है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलना है, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलना है, और घर के अंदर एक झूठों का अंबार सा लगा हुआ है, लेकिन दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलना है। ये दौर है, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँ। ये थे जो पत्रकार हमारे साथ में जिन्होंने बताया है। एक मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक भ्रष्टाचार का भरमार हुआ है, पर इस भ्रष्टाचार के अंदर में कभी भी किसी को सज़ा जल्दी नहीं मिली है। आपको मैं कितने ऐसे अनेकों भ्रष्टाचार है जिस बारे में बता सकता हूँ कि जिसे भ्रष्टाचार साबित तो हुआ है कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, पर कभी भी उसके अंदर में किसी अधिकारी को, किसी नेता को, या जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें कभी सज़ा नहीं हुई है, ना ही उनका नाम सामने आया है। पर पत्रकार की वजह से, जो पत्रकार लोग ईमानदारी से करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से जो है साथ छोड़ना पड़ता है, उनको अपनी दुनिया से अलविदा कहना पड़ता है। अनहोनी उनके साथ न जाने कैसे हो जाती है। जो ऐसे पत्रकार जो हैं ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं और दिखाते हैं, वो इस दुनिया से जल्दी ही चले जाते हैं। इसके पीछे का कारण जो है वो कभी भी सामने नहीं आता है। दोस्तों, आप लोगों की राय, हेमंत कानाबार, उनकी जो वाइफ बैठी हुई हैं, उनके साथ में जो सहायता कर रही हैं, जो पत्रकार कर रहे हैं, जो समाज सेवक लोग कर रहे हैं, उन पे क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वाकई में खंडनीय हो रहे तो आप लोग कमेंट में जवाब दें कि ऐसे लोगों का साथ हम पत्रकारों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और अगर ये वाकई में सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो आखिरकार न्याय मिलेगा तो कब मिलेगा। आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।